नमस्कार। फिजिकल यूनियन होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में और कुंडलिनी अवेकनिंग भी होती है। फिजिकल यूनियन जब फर्स्ट आई कांटेक्ट होता है तब से ही आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। कई बार ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही क्लोज आपका फिजिकल यूनियन रहता है और ट्विन फ्लेम जो हैं एक बार में आते हैं और फिर जाते हैं, इस तरह की बातें रहती है ना। शुरुआत में ये होता ही है। शुरू में तो चलो ठीक है कि बबल फेज रहता है, लेकिन उसके बाद बेसिकली ये जर्नी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसकी? ट्विन फ्लेम्स दोनों की। ऐसा नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन्स आप हैं तो आपकी ही अवेकनिंग हो रही है, अवेकनिंग उनकी भी हो रही है। अवेकनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये मालूम चल गया कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। अवेकनिंग का मतलब है कि आपके चक्रास है ना वो एक्टिवेट होने लग गए, यानी कि कुंडलिनी एक्टिवेट होने लग गई है। आपका टीचर, आपका गुरु आपके अंदर ही एक्टिवेट होने लग गया है। आपको कुछ ना कुछ कई तरह के चक्रा स्पिन करते हुए महसूस होते होंगे। कई बार बहुत लोगों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो कई लोगों को स्पिन करता हुआ नहीं महसूस होता। कई लोगों के चक्रास में ही बहुत डीप सेंसेशन रहती है, जैसे कि हीट की या फिर कोल्डनेस की। तो ये सारी बातें रहती हैं। बाकी आप वीडियोस वगैरह कई लोगों ने कई तरह की बना रखी है, उनको आप देख सकते हैं। बेसिकली ये जो होल सिचुएशन है ना, आपका और आपके ट्विन फ्लेम के कनेक्शन को लेकर है। ये कनेक्शन आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेकर जाता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग और सिंपल अवेकनिंग की हम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या अंतर है, वो ये क्लैरिटी देता है कि स्पिरिचुअली हम एक है, यानी कि डिवाइन से, ईश्वर से, प्रकृति से, तब हम उस तरफ ज्यादा कंसंट्रेट करने लगते हैं, बजाय कि अब मुझे पैसा कमाना है, अब मुझे जॉब करनी है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे मटीरियलिस्टिक थिंग्स चाहिए वगैरह वगैरह। वो सारी चीजें छूट जाती हैं। वैसे डिवाइन फेमिनाइन्स का इस तरफ रुझान कम ही होता है शुरू से ही, लेकिन बीच में कुछ लेयर्स होती है ना, जैसे डिवाइन मस्कुलाइन की कुछ ना कुछ चढ़ती चली जाती है। इसने ये कहा, उसने वो कहा, तो इस वजह से उस वजह से वो कुछ का कुछ हो जाते हैं। सेम ऐसे ही डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ भी होता है कि वो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ का कुछ बातें समझ लेती हैं और बन जाती है उस तरह की डिवाइन फेमिनाइन। जो जब उनको ट्विन फ्लेम से अवेकनिंग होती है, पता चलता है या कुंडलिनी जागृत होती है, तब उन्हें फिर से महसूस होता है कि यार मैं तो ये हूं ही नहीं, मैं ऐसी क्यों होती चली जा रही हूँ। जब आप बहुत ज्यादा क्लिंगी या बहुत चेसिंग एनर्जी में होते हैं ना, तब आपको लगता है मैं तो ऐसी हूं ही नहीं, कि एक बार किसी ने मुंह मोड़ लिया तो मैं दोबारा उसके दरवाजे पे नहीं जाती। लेकिन इस समय में क्या हो रहा है, मैं क्यों बार बार मैसेज कर रही हूँ, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सब रहता है। हाँ, कुंडलिनी में क्या रहता है कि जो आपके चक्रास होते हैं ना, कई बार बहुत ही कोल्ड, बहुत हीट या टिंगलिंग या ट्विचिंग वाली एनर्जीज रहती है। आपकी बॉडी में हर तरह की अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सभी के नहीं होता ये सब कुछ। समटाइम ट्विचिंग हो जाता है, समटाइम मसल्स पेन होता है, मसल्स पिंचिंग होती है, कई तरह की बर्निंग सेंसेशन कई बार हो जाती है। ये इस तरह से रहता है कि क्योंकि ये आपका जो अवेकनिंग का प्रोसेस है ना, ये बढ़ता चला जाता है। अवेकनिंग ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारे चक्रास थे ही नहीं, बस वो एक्टिवेट प्रॉपर तरीके से नहीं होते। अब ऐसा भी नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं, हम तो पहले से ही एक मस्कुलिन एनर्जी में है, पहले से ही बहुत अच्छा खाते कमाते हैं और कई तरह के एक्शन लेते हैं, हमने तो खुद ही पूरा घर संभाल रखा है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स इस तरह की भी है जिनके अंदर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी का एक अच्छा पार्ट है, लेकिन वो जो वो वाला पार्ट है ना डिवाइन फेमिनाइन का, चेसिंग वाला, वो अभी रुका हुआ होता है। जब ट्विन फ्लेम मिलते हैं तो उनकी चेसिंग शुरू हो जाती है, तभी आप कहते हैं हम तो ऐसे हैं ही नहीं, तो ये इस तरह से हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो कई बार हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज होने लग जाती है, पल्पिटेशन होने लगता है, बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं, एक तरह से एंग्जाइटी वाली एनर्जी आ जाती है। इसी तरह से सबके लिए सबकी अवेकनिंग में अलग अलग रहता है। किसी के आंसू बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा रोना आता है, रोते ही रहते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी था। ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद से हमारा तो फिर जल्दी ही शादी हो गई थी, विदिन 1 मंथ। लेकिन उसके बाद से पता नहीं छोटी छोटी बात से या पता नहीं किस बात से इतना रोना आता था, इतना, आप ये समझ लीजिए इसमें रोना इतना आता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, बिना बात में आपका कुछ समझ ही नहीं आएगा ये हो क्या रहा है, कि आपके टावल तक ये सब भीग जाते हैं, ऐसा रहता है। अब जैसे जैसे किसी का एक एग्जाम्पल दें अवेकनिंग वाला का, हार्ट चक्र जैसे है, तो हार्ट चक्र में सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन आपको होने लग जाएगी। थर्ड आई चक्र है तो वहां पर पेन होने लग जाएगा, हेडेक होना ज्यादा शुरू हो जाएगा। इस तरह की पुलिंग एनर्जी सी होती है, पुलिंग सेंसेशन सी, कि कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई हमें खींच रहा है उस तरफ, क्यों इतना ध्यान जा रहा है। तो ब्रेन, फिर स्कल और मतलब पूरा जो चक्रास है आपके, कहीं ना कहीं सेंसेशन या स्पिनिंग या ट्विचिंग इस तरह का रहता ही रहता है। सबका अलग अलग रहता है, इसलिए एक ही चीज पे मत जाइए। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, यूनियन नहीं हो पा रहा है, यूनियन क्या चीज है, रीयूनियन क्या चीज है, और भी कई बातें हैं, 3D वर्ल्ड में किस तरह से बैलेंस करें, अपने आप को किस तरह से बैलेंस करें, तो इसके लिए गाइडेंस बुक कराएं। स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर पता करें कि क्या फी है। और हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैडम कुंडलिनी अवेकनिंग करवानी है, आप करवाते हो,
नहीं, ऐसा करवाने की जरूरत नहीं होती आपको। और कुंडलिनी अवेकनिंग अगर आपकी हो गई और आप सहस्त्रार चक्र तक पहुंच गए, तो वो तो एक बिल्कुल फुल ब्लोन एंड बिग बैंग टाइप का एक्सप्लेन कर सकते हैं हम उसको। बिग बैंग टाइप का मतलब एक कॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियसनेस है वो फुली अवेकन हो जाता है, और फिर आप जो है ना एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिम्टम से गुजर रहे होते हैं। फिर आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, डिवाइन लाइट महसूस होती रहती है, हर समय आपको लगता है कि आप एक मेक में है। अगर आप कुंडलिनी अवेकनिंग किसी और से करवाते हैं, वहां आपको फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप अभी उस तरह के रिसीविंग मोड में नहीं है कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग या जागृत हो जाए। इसलिए जब सहस्त्रार चक्र ओपन होता है तो बिल्कुल ही ब्लिसफुलनेस की एनर्जी होती है। लेकिन उसके बाद भी कई बार हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं और शरीर को खाना पानी और पैसे की जरूरत होती है, तो वहां फिर से हम उसी काम में लगते हैं, तो एक चिड़चिड़ाहट कुछ ज्यादा आ जाती है, गुस्सा कुछ ज्यादा ही हो जाता है कि कहाँ तो हम वहां ब्लिस में पहुंच गए थे, कहाँ फिर से यही सब करना पड़ रहा है। तो वहां एक बार फिर से टेंशन आ जाती है, यार फिर से ये घर परिवार, ये कब तक संभालना है, हो गया भाई हो गया। फिर हम जितना उधर से भाग रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, उधर हमारी फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए जब भी कुंडलिनी जागृत हो, वो आपको महसूस हो जाएगा, या तो आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड्स ओपन होने लगेंगे और आपको पता लगने लगेगा कुछ तो गलत हो रहा है। और एस्ट्रल ट्रैवल, ल्यूसिड ड्रीमिंग, ये सब कुछ आपके होता है रहेगा। और बाकी ऑरास के बारे में आप जानने लगे, मतलब इतना कुछ आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू, है ना, कि आप ये सोचोगे कि है क्या ये चीज, हम कहाँ आ गए। स्पिरिचुअल म्यूजिक, स्पिरिचुअल आर्ट, स्पिरिचुअल पोइट्री, मंडला आर्ट, हीलिंग वर्क, इन सब चीज़ों में आप डूबते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे, सिखाते चले जाएंगे। बहुत लोग आपको मना भी करेंगे, जो भी आपको मना कर रहा है, लेग पुल कर रहा है, तो समझ लीजिए वो अभी उस तरह से जागृत नहीं है। आपने उनसे लड़ना भिड़ना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आपके मन में जो इच्छा आ रही है, आपने जस्ट फोकस होके वही काम करते रहना है और कुछ नहीं। आपका मन है, आप डॉक्टर हैं, आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो हीलिंग में अच्छा लग रहा है, बॉल जो टन करते हैं वो, जो उसमें बड़ा मजा आ रहा है, कि म्यूजिक, स्पिरिचुअल थेरेपी, कलर थेरेपी, एक्यूपंक्चर, इस तरह के सारे काम मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो आप उस तरफ चले जाइए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अब आप उस तरह से नहीं रहेंगे कि अरे मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए, अरे मुझे अब एक वैलिडेशन चाहिए किसी से, और मुझे नेम फेम चाहिए, मुझे इसके साथ कितना पैसा मिलेगा। अब आप उस भाग दौड़ में है नहीं। इसलिए जब आपका मन है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, कुंडलिनी अवेकनिंग जागृत हो चुकी है, तब आप ये सब कुछ छोड़ते चले जाते हैं। तभी तो मैं कहती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में जॉब का छूटना भी होता है। या तो आप खुद छोड़ देते हैं, आपको लगता है इनफ इज इनफ, ये एक बोरिंग काम मैं क्यों कर रहा या कर रही हूँ, एक अच्छी भली जॉब भी आप छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि छोड़ देना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा हो जाता है। या फिर कुछ ऐसा ही कुछ हो जाता है कि कोई आपको पॉलिटिक्स करके निकाल ही देता है, तो आप सोचते हो चलो अच्छा हुआ, अब मुझे तो वैसे भी करनी नहीं थी। तो मतलब आपको चाहे निकाला जाए या आप खुद निकलें, आपको एक संतुष्टि जरूर मिलती है एक बोरिंग और रेगुलर रूटीन वर्क से छुटकारा पाने के बाद। तो यही है ट्विन फ्लेम जर्नी और यही है कुंडलिनी अवेकनिंग। आपकी होती है तो बार बार ये मत सोचा कीजिए, पूछा कीजिए कि डीएम की नहीं होती क्या? होती है भाई, डीएम का भी वही सब कुछ होता है, सेम पार्ट है। फिर आप कहते हैं ना हम आधी सोल हैं, आधी सोल है, तो फिर उधर भी होगी ना जागृति, थोड़े टाइम बाद होगी, आपकी पहले हो गई, सिंपल। तो आगे बढ़ते रहिए, ऑटोमेटिकली वो पीछे आएंगे। आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना होता ना क्या। तभी तो कहती हूँ गाड़ी चला रहे हो आप, ठीक है, गाड़ी चला रहे हो, बार बार पीछे मुड़ के मत देखो ना कि वो हमारी सीट पे, साथ वाली सीट में आके क्यों नहीं बैठ रहे, चलो मैं गाड़ी चला लूंगी, तुम यहाँ आके बैठ जाओ ना, आने बैठने दो उनको पीछे ठीक है, डीएम को बैठने दीजिए पीछे, आप अपनी गाड़ी चलाइए। अपने जीवन की गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो आपके हाथ में होना चाहिए कि नहीं, बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।